स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें सबसे कम लागत में सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, यानी दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती हम कैसे करें जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़े ही और साथ ही साथ वह जल्दी से ग्रोथ कर सकें और साथ ही साथ यह भी हो सके कि वह ज़्यादा दिनों तक लाभ देने में सक्षम हो सके। यानी कोई भी पौधा अगर ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित एवं स्वस्थ रहता है तो निश्चित तौर पर उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अर्थात दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी की खेती करके निश्चित तौर पर हम 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके भिंडी की खेती करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर के महीने में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। तो हमने 5 हाइब्रिड वैरायटी को क्रम वाइज रखा है। तो सबसे पहले नंबर पर जो हाइब्रिड वैरायटी है वह है श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झीलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी। और यह भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है। अगर इसकी खेती करते हैं इस दिसंबर के महीने में तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरे हाइब्रिड वैरायटी की जब बातें करते हैं, यानी जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने दूसरे क्रम पर रखा है वह है VNR 999। और लगभग VNR का जो भी हाइब्रिड वैरायटी आता है बाज़ारों में, यह किसानों के बीच में बेहद ही लोकप्रिय उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी प्रस्तुत करता है VNR। और यही वजह है कि जो VNR का 999 F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है भिंडी की खेती करने के लिए, यह भी सबसे लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म के हाइब्रिड वैरायटियों में से एक है। इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, जैसे बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी के अंतर्गत में भी किया जा सकता है, जलोढ़ मिट्टी है वहाँ पर भी अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपका भिंडी का पौधा है यानी VNR का जो 999 F1 हाइब्रिड वैरायटी है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकता है। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने तीसरे पैदान पर रखा है वह है आर्का अनामिका और अर्का अभय। और आर्का अनामिका और अर्का अभय भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। अर्का अनामिका और अर्का अभय की खासियत यह भी है कि यह येल्वेन मोज़ेक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। और येल्वेन मोज़ेक विषाणु भिंडी की फसल में लगने वाला सबसे खतरनाक रोगों में से एक है। अगर आपके भिंडी की फसल में एक बार यह रोग लग जाए तो निश्चित तौर पर आपका पूरी तरीक़ों से भिंडी का पौधा नष्ट हो जाता है। यानी येल्वेन मोज़ेक विषाणु के लगने के चलते जो भिंडी के पौधे का पत्ता है वो पूरी तरीक़ों से पीला हो जाता है। और अगर पीला हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जितने भी उस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उनको वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के माध्यम से अच्छे तरीक़ों से भोजन में तब्दील करने में सफल नहीं हो पाएगा।
तो इस तरह से यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर अर्का अनामिका और अर्का अभय की चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर गंभीर बीमारियों से हम आसानी से राहत प्राप्त कर सकते हैं। जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने चौथे क्रम पर रखा है वह है राधिका भिंडी। और जैसा कि आप जानते हैं कि राधिका भिंडी बेहद ही पुरानी किस्मों में से एक है, यानी सबसे पुरानी अगर हाइब्रिड वैरायटी कोई है तो वही राधिका भिंडी ही है। यानी राधिका भिंडी का जो सीड्स आता है यह बेहद ही लोकप्रिय एवं विश्वसनीय है। इस पर काफ़ी संख्या में किसान विश्वास करते हैं और यही वजह है कि सबसे पुराने हाइब्रिड वैरायटी होने के साथ साथ आज भी यह बाज़ारों में मौजूद है। यानी राधिका भिंडी का चुनाव करके अगर इस दिसंबर के महीने में खेती करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा भरोसा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि काफ़ी संख्या में किसान इसकी खेती करते हैं और यह किसानों के बीच में लोकप्रिय भी है। आखिर लोकप्रियता का वजह यह भी है कि यह लंबे समय से लाभ देने में सक्षम हो रही है। तो इस तरह से हम राधिका भिंडी का चुनाव करके भी इस दिसंबर के महीने में अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अर्थात हमारे मतलब हमें कहने का अर्थ यही है कि अगर दिसंबर के महीने में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर फरवरी और मार्च आते आते हम अपनी भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हमने आखिरी पायदान पर जिस हाइब्रिड वैरायटी को रखा है, यानी सबसे 5वें पायदान पर रखा है जिस हाइब्रिड वैरायटी को, वह है पूसा सावनी। और पूसा सावनी भी बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म के हाइब्रिड वैरायटियों में से एक है। यानी जो पूसा सावनी है यह भी मतलब बेहद ही पुरानी किस्म है और यह भी किसानों के बीच में बेहद ही लोकप्रिय है। तो इस तरह से हम पूसा सावनी का भी चयन करके इस दिसंबर के महीने में निश्चित तौर पर हम लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस दिसंबर के महीने में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो लाभ होने की संभावना है काफ़ी बढ़ सकती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के चुनाव कर लेने से ही मात्र हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें उसमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना होगा, अच्छे तरीक़ों से उसमें कीटनाशक दवाओं का भी स्प्रे करना होगा और साथ ही साथ समय समय से सिंचाई भी करना हमारे लिए प्रथम प्रेफरेंस होना चाहिए। तो आइए अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें और कब और कैसे करें। तो चलिए इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यानी अगर बुआई से पहले अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। जैसे सड़े हुए गोबर के खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, पोटास, बोरान जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं। अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा है वो जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा और जल्दी से ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकता है। जब हम अन्य खादों की बातें करते हैं कि जैसे ही हमारा भिंडी का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें एक बार NPK का प्रयोग करना होगा, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन किसी भी पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और फास्फोरस और पोटास जड़ को मजबूत करता है, पौधे में फूल और फल की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो इस तरह से NPK का प्रयोग हमें 20 से 25 दिनों के भिंडी के पौधे में करना है और इसके साथ साथ DAP का भी प्रयोग करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर DAP का प्रयोग नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा है कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह से हमें DAP का भी प्रयोग करना होगा। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं सही रणनीति के साथ, सही टेक्निक का प्रयोग करके, तो निश्चित तौर पर जो लाभ होने की संभावना है काफ़ी बढ़ सकती है। जैसे ही हमारा भिंडी का पौधा लगभग 45 से 50 दिनों के अंतर्गत में होगा तो उसमें फूल लगना शुरू हो सकते हैं और जैसे ही फूल लगते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसे कीटाणु हैं जो उस पौधे पर लगे फूल को पूरी तरीक़ों से नष्ट कर देते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही भिंडी के पौधे में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके एक बार स्प्रे कर देना होगा। यानी सही कीटनाशक दवा यही है कि सबसे पहले हमें अगर कीटनाशक दवाओं में से सबसे लोकप्रिय अगर कीटनाशक दवा की हम बातें करते हैं
तो सबसे लोकप्रिय है बादशाह इंसेक्टिसाइड। यह मौजूदा दौर में बेहद ही लोकप्रिय है, यानी पुराना नहीं है, यह भी फिलहाल के दिनों में लोकप्रियता की सूची में यह शामिल हो चुका है। तो इस तरह से बादशाह इंसेक्टिसाइड का हम प्रयोग करके निश्चित तौर पर अपने भिंडी के फसल में लगे जितने भी फूल हैं उसको हम आसानी से फल में तब्दील कर सकते हैं। और दूसरे क्रम पर जिस कीटनाशक दवा को हमने रखा है वह है रोगार, किटकैट, तमाम ऐसे कीटनाशक दवा है, परफेक्ट 404 है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवाओं का अगर चुनाव करके एक बार स्प्रे कर देते हैं अपनी भिंडी की फसल में, तो निश्चित तौर पर हमें जो लाभ होने की संभावना है काफ़ी बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि समय समय से अपनी भिंडी की फसल में सिंचाई भी करते रहना है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी फरवरी के महीने के अंतर्गत में जो बारिश होने की संभावना है बेहद ही कम रहती है। और इस समय अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा है वो ग्रोथ नहीं कर सकेगा। केवल खादों के प्रयोग कर लेने से ही मात्र हम अपने भिंडी की फसल में ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से सिंचाई भी करना है, सही रणनीति के साथ खादों का भी प्रयोग करना है और इसके साथ साथ सही कीटनाशक दवाओं का स्प्रे भी करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने भिंडी की फसल को उगाने के दौरान, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम सही जानकारी देने में थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।